अरे हाँ भाई रोहित शर्मा, कुछ तो शर्म लिहाज कर लो। कमजोर टीम मिल गई, इसका मतलब ये तो नहीं बिल्कुल जान निकाल के छोड़ोगे। पहले वो T20 सीरीज में सूर्या 3-0 से इनकी बैंड बजा गए, अब पहले ही वनडे में तुमने इनका डब्बा गोल कर दिया। भाई किसी दूसरे के घर में घुसकर उनकी इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ इन लोगों ने तुम्हारे साथ सीरीज खेलने का फैसला लेकर ही बड़ी गलती कर दी। ना भाई ना रोहित शर्मा, अगर तुम जैसे दयालु कप्तान भी ऐसे कमजोर लोगों पर अत्याचार करोगे फिर तो भाई पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अरे बबूमा भाई, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे हम श्रीलंका वालों के गुर्दे फेफड़े बेच के सब खा गए हो। बताओ हमने ऐसा कौन सा अत्याचार कर दिया? ये तो भाई क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत तो लगी रहती है। और रही बात भाई श्रीलंका जैसी कमजोर टीम से जीतने की, भाई हमने तो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमों के घुटने टिकवा दिए थे। तगड़े से तगड़े गेंदबाज हो या बल्लेबाज अपनी उंगलियों पर नचा दिए थे। अरे बबूमा भाई, वैसे भी हमने ऐसी कौन सी उथल पुथल मचा दी जो तुम इतना नाराज हो गए? इस वनडे सीरीज में बस जीत से खाता ही खोला है। वो बात अलग है, वो सूर्या भाऊ इनकी लंका लगा के गया था, 3-0 से पानी पिला के गया था। अरे देख रहे हो भाई सुसरी के फटफटिए कुशल मेंडिस, ये लोग इस दौरे पर तुमसे 4 मैच खेले हैं, चारों के चारों जीत गए। तुम्हारे ऐसे टाके तोड़ने के बाद भी कह रहे हैं भाई हमने बताओ ऐसी कौन सी उथल पुथल मचा दी? भाई ऐसी कौन सी गहरी नींद में सुला दिए तुम लोगों ने अपने बल्ले जो जागने का नाम ही ना ले रहे। तुम्हारे उस कप्तान श्रीलंका ने तो ऐसे हाथ खड़े कर रखे हैं बस पूछो ही मत। थोड़ी बहुत आसुमित तुम जैसों से थी, लेकिन तुम भी कुछ ना कर पा रहे। हमने पहले सोचा था हमारा बदला वो जिम्बाब्वे वाले लेंगे, लेकिन वो भी धरती में हाथ टेक गए। फिर सोचा भाई ये श्रीलंका वाले तो हर हाल में बदला लेंगे, लेकिन इनके सामने तुम भी नाक रगड़ गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बबूमा बावला हो जाएगा। भाई बर्दाश्त करने की भी हद होती है, बताओ कब तक ऐसे सबर का घूंट पीते रहे? अरे बबूमा भाई क्या बताएं, हमें तो खुद को कुछ ना समझ में आ रहा। जिस तरह से इन लोगों ने हमारे घर में घुसकर ही हमारे मुंह पे कालिक पोथी है, वो सहन हमसे भी ना हो रहा। लेकिन भाई करें तो करें क्या? गेंदबाज विकेट ना ले रहे, बल्लेबाज रन ना बना रहे, ऊपर से किस्मत साथ ना दे रही। इस कुशल मेंडिस को ही देख लो, कभी कभी तो बल्ले से ऐसा तूफान मचाता था सामने वाला गेंदबाज थर थर कांपता था। लेकिन जब से इन इंडिया वालों के साथ खेल रहा हूँ एक मैच में भी बल्ला ना चला। बल्ला हमारा क्या भाई, हमारे उस पाथुम निशांका को छोड़ के किसी का बल्ला नहीं चला। उस बेचारे ने तो T20 सीरीज से ही पूरी टीम का भार अकेले के कंधों पर उठा के रखा है। उसने तो इस पहले वनडे मैच में भी 56 रन की शानदार पारी खेली है। फिर आखिरी में आके 67 रन हमारा वो दुनीत वेला लेके बना गया तो स्कोर ये 230 तक पहुंच गया। वरना कप्तान श्रीलंका के भरोसे तो चाहे पूरी श्रीलंका 120 पर निपट गई होती। एक तरफ हमारे कप्तान का बल्ला ही ना चल रहा, दूसरी तरफ इनका वो कप्तान रोहित शर्मा अपने पहले ही मैच में 47 गेंद पे 58 रन कूट गया। सही बताएं तो इस मैच में तो वो ही हमारी इज्जत लूट गया, वरना इनके बाकी सबको तो हमने लपेटे में ले लिया था। अरे रहने दे भाई रहने दे लंगूर कुशल मेंडिस, तुम जैसों का बस का कुछ ना है, इनका इलाज हमें ही करना पड़ेगा। अरे क्या झंडू टीम तुम्हारी, वो तो शुक्र मनाओ तुमने इस मैच में उस वेला लागे को खिला लिया जो अकेले के दम पे श्रीलंका को मैच में ले आया। उसने पहले बल्ले से रन बनाए, फिर गेंदबाजी में विकेट चटकाए, वरना तुम्हारे बाकी सबके भरोसे तो इंडिया चाहे पूरे 10 विकेट से जीत गई होती। एक वो ही दिलेर खिलाड़ी था जो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी अकेला ही पेश कर रहा था चुनौती। ये तो उसने विकेटों की शुरुआत की तो थोड़ी तुम्हारी जान में जान आई, वरना उस रोहित शर्मा ने तो तुम्हारा बाजा बजा के रख दिया था। अरे बाबर बरो, ये रोहित शर्मा तो ऐसे ही बाजा बजाता है। इस मैच में भी हम तो जब तक क्रीज पे रहे मैच को बिल्कुल एक तरफा कर दिया था। वो तो पता नहीं हमारे आउट होते ही बाकी बल्लेबाजों को क्या हो गया, वरना 75 रन पर हमारा एक भी विकेट नहीं था, फिर 132 पर ही आधी टीम पवेलियन पहुंच गई। वैसे कोई बात ना भाई, जीत मायने रखती है, मैच में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। वैसे बाबर भाई तुम पाकिस्तान वाले अपनी कमर कस के रखना, जिस दिन लपेटे में आ गए बक्से नहीं जाओगे। इन लंका वालों की लंका तो हम बड़ी आसानी से लगा देंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे टांके टूटेंगे पूरी दुनिया खड़ी खड़ी देखेगी। अरे रोहित शर्मा भाई, उस दिन का तो हमें भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है। तुम एक बार हमारे साथ आकर भिड़ो तो सही, किसके टांके टूटेंगे किसके पसीने छूटेंगे ये तो समय ही बताएगा। और हमें तो पक्का यकीन है अगले साल पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इंडिया बिल्कुल भी नहीं घबराएगा, और फिर वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माना कि श्रीलंका वालों की तो किस्मत काम ना कर रही, इसलिए तुम एक के बाद एक मैच जीतते जा रहे हो, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान में आओगे ऐसी मुंह की खाओगे, बाकी सब तो छोड़िए अपने घर वालों को भी मुंह दिखाने से शर्माओगे।